वेलकम, गुड टू सी यू यार। यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया हूँ यार। मैं तो सोच रहा हूँ बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तुम कैसी हो इमराना? मैं ठीक हूँ। डैनिस का इमराना अंदर है। कैसी हो डैनिस? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैं हेल्प कर देती नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तुम ड्रिंक लो ना। थैंक यू थैंक यू। फिरात की वजह से बहुत परेशान है इमराना। क्यों? मैंने तो इमराना को ये तक नहीं बताया था कि मैंने उसे मैसेज किया है। उस स्टूपिड आतिफ ने उसे बता दिया। सरासर तुम्हारी गलती है डैनिस। तुम किसी ऐसे आदमी को सब कुछ कैसे बता सकते हो जिससे तुम आज सुबह ही अरे मिली? वो बहुत ही अच्छा है। कैन कहाँ है? जहन्नुम में होगा। क्या हाल है? क्या हाल है? Hey, hi Naren. हाय। इस्तांबुल कितना खूबसूरत शहर है। इस्तांबुल को पिछली कई सदियों में मुख्तलिफ नामों से जाना है, जैसे कि बैजेंटाइन, ऑगस्टा एंथोनीना, नोवा रोमा, कॉन्स्टेंटिनोपलस, कुस्तुंतनिया, सुल्तान शहर, दारुल इस्लाम, दारुल खलीफा, दारुल सईद, इस्तांबुली, इस्तांबुलन, इस्तांबुल। कितना खूबसूरत है ये शहर। क्या मैं कल किसी एक्सीडेंट में मर गई थी और आज जन्नत में आई हूँ? या अल्लाह, कितना खूबसूरत शहर बनाया है तुमने, और अपनी नारिन को नहीं बताया। पहले उसकुदार जाऊंगी, वहां से बोट लेके बसिकतास जाऊंगी, वहां से बस पकड़कर नहीं 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 नहीं, मैं पैदल जाऊंगी क्योंकि मैं गुमना नहीं चाहती। हम बगैर परमिशन के किसी स्टूडेंट की मालूमात नहीं दे सकते। मगर अच्छा, आप उसे मेरा पैगाम तो दे सकती हैं। मैंने उससे फ़ोन करने की भी कोशिश की, उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। मैं पहली बार इस्तांबुल आई हूँ, बहुत परेशान हूँ, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। अच्छा नाम बताओ स्टूडेंट का, मैं देखती हूँ। ओके बॉयज, सी यू फिर। हाँ, अल्लाह हाफिज। फरात, तुम वीकेंड पे तो आ रहे हो ना? हाँ, मैं आऊंगा। नैरिन, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ फराद। ओके, चलो कहीं चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। तुम जानते, तुम जैसा फ्लर्ट इस दुनिया में नहीं देखा फराद का साथ। सुना तुमने? सुन लिया ना तुमने? यही कहने के लिए आई थी मैं। तुम इतनी दूर से मुझे ये बताने आई थी क्या? हाँ। ओके, लेकिन वजह बताओ मुझे, आखिर तुम मुझे क्यों बेवकूफ कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? तुम हो ही फ्लर्ट, इसके लिए तुम्हें वजह बताने की जरूरत नहीं है।
नैरन, चलो नीचे चलो और बताओ हुआ क्या है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? हाँ, वैसे बहुत खूबसूरत जगह है इस्तांबुल। किस किस्म की खपती लड़की हो तुम? कैसे आई तुम यहाँ बगैर पैसों के? हालांकि तुम्हें दिन के वक्त भी घर छोड़ने की आदत नहीं थी। मैं सीमा के पोर्शन के पैसे लेके आई थी। फराद, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। सीमा ने पोर्शन आकर आने का फैसला कर लिया है और इसीलिए उन पैसों में से मैंने कुछ पैसे ले लिए और यहाँ आ गई। अच्छा, अब तो मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या जो सीमा ने सबको बताया कि उसके बच्चे के बाद तुम ठीक तो हो? क्या? वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझसे तो उसने कहा था कि अरे अरे, उसे फोन मत करो, रुको, मैं तो मजाक कर रही थी तुमसे। तुम मुझसे नाराज हो अभी? देखो नैरिन, तुम्हें मुझे समझने की जरूरत है। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मर्दों की कुछ जरूरियात होती है, तुम नहीं समझोगी। हम मर्द काफी मुख्तलिफ होते हैं। मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था, यकीन करो मेरा। तुम तो जैसे बड़ा ख्याल रखते हो ना मेरा। क्या मतलब है इसका? जाहिर है मुझे तुम्हारा ख्याल है। तुम जानती हो कि मुझे इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया। मेरे बाबा ने मुझे दूर भेज दिया क्योंकि उनको डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए। तुमने फोन क्लब में छोड़ दिया था। मैंने 1000 दफा तुम्हें कॉल की, लेकिन कोई और तुम्हारा फोन उठाता था। मैंने सोचा कि शायद नहीं चाहती हो तुम मुझको। वाकई में तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हुआ हूं मैं। कितने दिन रुकने का इरादा है? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, जब काम खत्म हो जाएगा चली जाऊंगी वापस। क्या तुम भाग कर आई हो यहाँ? आखिर मैं भाग कर क्यों आऊंगी? मेरे बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, बहुत काम करना है। जितना हंसना है हंस लो, लेकिन एक दिन मैं जरूर कामयाब होंगी, बता रही हूँ। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि तुम किस कदर स्मार्ट और मजबूत दिल वाली लड़की हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी बुरी सूरत हाल में हो, और ये कि मैं तुम्हारे लिए एक मसला बन चुका हूँ। नहीं फराद, तुम मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं बने, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, और इसी वजह से हम दोनों साथ नहीं हैं। असल मुसीबत में दरअसल तुम सीमा को डाल चुके हो। तुम उसकी इतनी पक्की दोस्त नहीं हो, इसका मतलब हुआ? उससे तो मेरी कभी भी दोस्ती नहीं रही फराद। अच्छा अच्छा, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें इस्तांबुल की सैर किए बगैर हरगिज़ जाने नहीं दूंगा। ए कैप्टन। जी सर। ये किसकी कश्ती है? मेरे एक दोस्त की है। क्यों? कितना रेंट है इसका? आपको कितनी देर के लिए चाहिए, उसके हिसाब से पैसे होंगे। अब तुम ये सारे पैसे रख लो। अरे कितना महंगा है इस्तांबुल। सिर्फ 2 मछलियाँ खाई हैं और इतने पैसे। मेरा क्या जा रहा है। मैं इस कश्ती की कीमत अदा करने की तकलीफ नहीं उठाना चाहता। मैंने कैप्टन को पैसे दिए और उसने इस कश्ती का इंतजाम किया। हाँ। वो देखो, ये बेलारबी का महल है। एक जमाने में ये गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल होता था। अमूमन दूसरे ममालिक के सदर यहाँ क़याम करते थे। हम कितनी देर में पहुंचेंगे? बस कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अगर मेरे घर वाले इस तरह से मुझे देख लें तो मुझे जान से मार डालेंगे। हे इस्तांबुल, मैं आज रात वापस जा रही हूँ, मगर बहुत जल्द वापस आऊंगी। देखना 10 महीने ऐसे ही गुजर जाएंगे।